चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या कहता है बच्चों? कह रहा है कि फाइंड द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कह रहा है। कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स होते क्या हैं पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। कंजिक्यूटिव होते हैं एक के बाद एक। कंजिक्यूटिव अगर कभी बोलता है फिर मैं रब कर दूंगा। देखो कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? कंजिक्यूटिव मतलब होता है एक के बाद एक। जैसे कि देखो हम लोग बचपन में पढ़ते थे ना, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद क्या आता है 3, 3 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आता है 5। कुछ इस तरीके से हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ठीक है ना। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर यानी कि पॉजिटिव नंबर ही आना चाहिए, नेगेटिव नंबर अलाउड नहीं होगा। मीन्स अगर 1 है, 2 है, 3 है, ये नंबर चल सकते हैं, लेकिन अगर मैं -1 लिखूंगा, -2 लिखूंगा, -3 लिखूंगा तो ये वाले नंबर नहीं चलेंगे, ये वाले नंबर नहीं चलेंगे। समझ में आई मेरी बात? ठीक है। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? जैसे अगर मान लो एक नंबर 1 लिखा आपने तो ये इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू। दूसरा क्या है 2, 2 कैसे आया? इसमें कितना ऐड हुआ? 1 ऐड होकर आया ना, तो ये क्या आ जाएगा आपका x+1। और अगर तीसरा लिखना है तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा, तो ये वाला क्या हो जाता है x+2। तो ये 3 नंबर हो गए। समझ में आया कि नहीं? तो x और x+1 आपके 2 नंबर हो गए जो आपको समझ में आया। तो कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर जब बोलेगा टू कंजिक्यूटिव तो एक x ले करेंगे मानेंगे और एक x+1, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे लेट द टू कंजिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर क्या हो गया? एक हो गया x और दूसरा x+1 हो गया रिस्पेक्टिवली, ठीक है। समझ में आई मेरी बात कि नहीं? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कहता है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन में कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर का सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर का जो सम है, स्क्वायर का जो सम है वो किसके बराबर है प्यारे बच्चों? स्क्वायर का सम 365 के बराबर है, ठीक है ना। स्क्वायर का सम, जैसे देखो यहाँ पे 2 नंबर है ना आपके पास, देखो यहाँ पे आपके पास 2 नंबर है। मैं अलग मार्कर से लिखता हूँ। जैसे आपके पास 2 नंबर है, एक आपके पास x है, एक आपके पास x+1 है। अगर मेरे से बोलेंगे कि भाई इसका स्क्वायर कर दो तो मैं क्या करूँगा? x का पावर, हर एक x की 2 लिख दूंगा, पावर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसका स्क्वायर बोले करने के लिए तो मैं क्या लिख दूंगा? x+1 का क्या लिख देंगे आप? स्क्वायर लिख देंगे, तो अब भी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि नहीं? स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैं आपको सिखाता हूँ, समझना मेरी बात को, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? सम ऑफ हुज स्क्वायर, स्क्वायर का सम, तो हमने स्क्वायर कर दिया, मान के चलो हमने यहाँ पे स्क्वायर करा तो एक नंबर का स्क्वायर हो गया x², दूसरा क्या आ जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, और इन दोनों का क्या है? सम यानी कि प्लस। किसके बराबर है प्यारे बच्चों? 365 के बराबर है, ठीक है। चलो सॉल्व करो। ये हो गया x², a+b का होल स्क्वायर लगाओ, a² + b² + 2ab, ठीक है, इक्वल टू कितना आ गया? 365। x² और x² कितना आ गया आपका? 2x² प्लस कितना आ गया? 2x प्लस कितना आ गया? 1 इक्वल टू 365, ठीक है। ये हो गया 2x² प्लस कितना आ गया? 2x प्लस 1, और इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, माइनस का 365 इक्वल टू 0, ठीक है। 2x² प्लस का 2x माइनस का 364 इक्वल टू 0, ठीक है। इन सब में क्या कॉमन ले सकता हूँ मैं? 2 कॉमन ले सकता हूँ। जैसे ही मैं 2 कॉमन लूँगा अंदर क्या बचेगा? 2 हट जाएगा हर जगह से, है ना। और यहाँ पे कितना आएगा? 182 इक्वल टू 0। इसके बाद 2 को वहाँ भेज दो, तो x² प्लस x माइनस 182 0/2, 0/2 किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो इक्वेशन क्या बन गई हमारे पास? x² प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0, है ना। 182 के बच्चे फैक्टर कर लो प्यारे बच्चों, 182 के फैक्टर कर लो। चलो 182 के फैक्टर करेंगे, सेम वही आएगा जो हमने किया था, है ना। 17 13 जा 13 1 जा, है ना। तो देखो 14 और 13 ही आ रहा है। अगर 14 13 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा? 1, जो कि मुझे सेंटर पे लाना है, ठीक है। तो मैं माइनस कर दूंगा प्यारे बच्चों। चलो माइनस कर देते हैं, ठीक है। चलो करते हैं फटाफट, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा? x² प्लस का 14x माइनस का 13x माइनस का कितना आ गया? 182 इक्वल टू 0,
ठीक है। यहाँ पे इसमें कॉमन निकाल दो, कॉमन निकालोगे x कॉमन निकाला x प्लस का 14 माइनस का 13 कॉमन निकाला x प्लस का 14 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया x प्लस का 14 और ये आ गया x माइनस का 13 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार ये इसके बराबर 0 के बराबर, एक बार ये इसके बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो आइदर क्या हो जाएगा x प्लस का 14 इक्वल टू 0, x इक्वल टू माइनस 14 और एक बार क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों x माइनस 13 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 13। ठीक है, तो ये दो आ गए आपके पास। अब जब ये दो आ गए आपके पास तो देखो मैंने क्या बताया था आपको, क्वेश्चन बोला था पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कैसी आ गई है प्यारे बच्चों, नेगेटिव आ गई। तो ये वाला नहीं माना जाएगा, ये नेगलेक्टेड हो जाएगा। क्यों नेगलेक्टेड हो जाएगा, पता लगा क्यों नेगलेक्टेड होगा, इसलिए नेगलेक्टेड हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव इंटीजर आ गया और माना कौन सा जाएगा 13 वैल्यू। और अगर हम 13 की जगह इफ़ x इक्वल टू 13 है पुट करते हैं कहाँ पे, दूसरे नंबर पे पुट करते हैं। सेकंड नंबर क्या माना था हमने, सेकंड नंबर था हमारे पास x प्लस 1, तो कितना आ गया आपके पास 13 प्लस 1, तो कितना आ गया आपके पास 14। तो देयरफॉर हमारे पास दो नंबर क्या आ गए, टू नंबर्स आर 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली। समझ में आया कि नहीं, बस ये हो गया ख़त्म। समझ में आया कि नहीं, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपके सामने किया। अगर मेरा आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मेरे को कमेंट में जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं प्लीज़ मुझसे बताएं, मैं उनको सॉल्व करके आपको बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।